नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेश पारशनाथ भगवान के 1008 देवादेश शांतिनाथ भगवान के अकंपनाचार्य शास्त्र मुनिराजों के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी अहिंसा व्रत का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो हमारे अंदर में मिथ्यात्व बैठा है वह मिथ्यात्व भी हिंसा की ही पर्याय है। और मिथ्यात्व के जोर में व्यक्ति जब भी सोचता है तो हिंसक परिणति के बारे में ही सोचता है। हे जीव, जब तक हम अपने बैठे अंतरंग गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व को नहीं पहचानेंगे तब तक मेरी अहिंसा पलने वाली नहीं है। जिसको मैं अहिंसा मान रहा हूँ, पद्मचंद जी पीपल वाले, वह आगम की दृष्टि से देखा जाए तो वह हिंसा है। और मैंने उस अगृहीत और गृहीत दोनों मिथ्यात्व के जोर के वश उसको मैंने अहिंसा मान रखा है, जबकि है वह वस्तु हिंसा। हे व्यक्ति, हे जीव, सबसे पहले मुझे पहचानने की आवश्यकता है तो अपने अंदर में बैठे मिथ्यात्व को पहचानने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के अंदर में जैसा चल रहा हो, अंदर में जो बैठा हो, वही रंग में उसको वही पसंद आता है। संजय भाई कितना सोचे कितना करे, लेकिन उसको वही चीज़ पसंद आएगी। जिसको मीठा पसंद हो वह बेचारा गुलाब जामुन की ओर दौड़ेगा। भले शुगर हो जाए तो लोग चंद जी सत्य है कि नहीं, भले शुगर हो जाए, डॉक्टर मना कर दे कि शक्कर नहीं खाना, लेकिन अंतरंग में वो मान्यता बैठी ना कि शक्कर अच्छी होती है, मीठा अच्छा होता है, अब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बार बार मन जो है वही जाएगा, क्योंकि अंतरंग में बैठा हुआ है कि इस मीठा अच्छा होना है। महावीर पुराण सत्य है कि नहीं। हे जीव, यदि अंतरंग से निकल जाए कि मीठा अच्छा होता है और सामने घेवर गुलाब जामुन सारी मिठाइयाँ रखी रहे, लेकिन वह रखी हुई मिठाइयाँ भी किंचित मात्र भी मेरी दृष्टि उसके ऊपर जाने वाली नहीं। क्यों?
संजय भाई क्यों? अंतरंग जो बैठा था वही निकल करके अलग हो गया, इसलिए बहिरंग वहीं पड़ा हुआ है, मेरी दृष्टि नहीं उस पे जाती। लेकिन बहिरंग से कोई खूब थोपे कि संजय भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन अंतरंग में तो बैठा कि ये अच्छा है। और अंतरंग की यदि वह दृष्टि बदल दे कि नहीं यह चीज़ अच्छी नहीं है, तो भय आशाइश ने लोभ आश्चर्य कुदेवांगम लिंगी नाम, उसको पीपलू वाले तुम घानी में भी पेल दोगे लेकिन वह अच्छा नहीं कहेगा। कौन कौन? ज्ञानचंद जी। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, जिसने मिथ्यात्व की सेना को पछाड़ दिया है और मिथ्यात्व की सेना जिससे हार मान के पीछे हट गई है, अब उस जीव को संजय भाई एक बार तू मिथ्यात्व को मान ले, तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो वह सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? क्यों? 1 करोड़ तो मिल रहे ना। दिनेश संगी सत्य बताना, तुमसे कोई बोले कि हे दिनेश संगी वहाँ एक भगवान बैठे हैं, उनके पास जाकर के एक श्रीफल चढ़ाया और उनको नमस्कार किया, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। चढ़ाओगे ना? तो वही तो बोल रहे ना कि हे जीव ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि प्रत्येक वस्तु की खोज करता है और मिथ्या दृष्टि जो है वह अनंत काल का गृहीत अगृहीत मिथ्या। तो पुनीत सिंह कहाँ गया? चला गया बेचारा। देखो उससे बोला था हे जीव सुन के जाना, थोड़े कुछ मस्तिष्क में बैठ जाए। हे जीव संजय भाई वे मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक वाणी से ऐसे भागता है जैसे वह चकवा होता ना, चकवा चकवी जानते कमिश्नर साहब कैसे होते? चकवा चकवी देखे नहीं कभी? नीरज भाई तुमने देखे कभी? चकवा चकवी जो होता है सूर्य का जैसे अस्त होता है और चकवा चकवी का मिलन होता है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है वह चकवा चकवी जो है उस सूर्य को कोसते हैं, कहाँ से उदय हो गया, कहाँ से यह उग गया, मेरे मिलन में बाधा हो गई। और उनको फिर जैसे ही सूर्य उदय होता है और अलग अलग जाना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। उनके लिए रात जो थी वो सुखकारी थी, अब सूर्य का उदय उनके लिए दुखकारी है। कमिश्नर साहब क्या सूर्य ने उनको अलग करवाया? पदमचंद जी पराना वाले, तुमने उनको अलग किया? किसने किया? हे जीव चकवा चकवी सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकते और उससे दूर भागते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि भगवान की देशना को ग्रहण नहीं कर पाता और दूर भागने का प्रयास करता है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो जाए दिनेश संगी, फिर कोई 1 करोड़ रुपए भी दे और एक नरियल दे कि जाओ वहाँ चढ़ाए आओ मात एक नरियल और वहाँ नमस्कार कर देना और 1 करोड़ रुपए की पेटी जी पकड़ो, क्या होगा? पीपलू वाले नहीं जाएगा। क्यों? 1 करोड़ तो मेरे, एक बार नमस्कार करने के महावीर भाई पराना, एक बार नमस्कार करो और 1 करोड़ रुपए
राजेश भाई, हे राजेश भाई, अपने आप को तू सम्यक दृष्टि कहता है। अब यहाँ पर बैठ कर के अपने आप को सम्यक दृष्टि कहे। जब तक विपत्ति नहीं आई तब तक सब सम्यक दृष्टि है, भगवान के पुजारी है। और जिस क्षण विपत्ति आई उसी क्षण सारा सम्यक दर्शन जो था वह खूंटी पे टंग गया। खूंटी पे नहीं टंगा, देखो संजय भाई, खूंटी पे नहीं टंगा, था ही नहीं तो टंगेगा कहाँ। वो तो बेचारे, देखो एक गीदड़ था, उस गीदड़ क्या हुआ कि वह धोबी जानते ना, धोबी, तो धोबी के घाट में कपड़े धुल रहे थे, तो वह गीदड़ जो है ना उसके बर्तन में गिर करके और पीला हो गया और सारे संसार में घूम रहा है मैं तो शेर हूँ, मैं तो शेर हूँ ज्ञानचंद जी, मैं तो शेर हूँ, पीला हो गया, मैं शेर हूँ। और सब ने उसको शेर मान लिया, लेकिन कब तक गीदड़ शेर। जैसे ही बरसात आएगी मनफूल लाल जी, जैसे ही बरसात आएगी और उसका कलर जो है धुल जाएगा और असली कलर निकल जाएगा कि तू शेर है कि गीदड़ है, सब पता चल जाएगा। ऐसे है जीव अपने अंदर में बैठे गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व की पहचान करने। जहाँ गृहीत अगृहीत दोनों मिथ्यात्व बैठ जाएं, जहाँ दोनों की व्याख्या होने लगे, जहाँ दोनों का प्रचार प्रसार होने लगे, बेचारा मिथ्या दृष्टि जीव दौड़ दौड़ के जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है। हे जीव, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही रहेगा, उसकी तुम्हें पहचान करने की आवश्यकता है। संजय भाई कब से बैठा जी है, कब तक बैठा रहेगा? तुम्हारी बात नहीं कर रहे, कब से बैठा है और कब तक बैठा रहेगा? अनादि काल से माताओं बैठा है मेरे अंदर में, और जब तक मैं सात तत्व का निर्णय करके और सम्यक निर्णय नहीं करूँगा तब तक मेरे अंदर में बैठा रहेगा। और उस सात तत्व का निर्णय किए बिना यदि तुम जैन धर्म को भी पालेगा तब भी तेरे अंदर में मिथ्यात्व तो बैठा ही रहेगा, क्योंकि निर्णय नहीं हुआ ना अभी। अब समझो जरा, क्या नाम इनका, ज्ञानचंद जी, आज क्या करना है? हैं? किसकी है? हे जीव, हे जीव, सासों मुनियों की रक्षा हुई थी, अब वो बेचारा ज्ञानचंद जी एक धागा लाया है, बांध दो महाराज की पिछी पे, हो गई रक्षा। हे जीव, ये भी गृहीत मिथ्यात्व है। नीरज भाई बोलो ना, क्यों बैठे शांति? ये भी गृहीत मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व है। मैंने दूसरे से जाकर के ग्रहण कर लिया है और मुनिराज की पिछी में बांध दो एक धागा, और धागा बांध दिया और मेरी मान्यता पुष्ट हो गई। कौन सी? जो अनंत काल से मिथ्यात्व की धारणा अंदर में बैठी थी, वह मेरी मिथ्यात्व की धारणा पुष्ट हो गई और मेरा पर्व मन गया, मेरा पर्व मनाना सार्थक हो गया। है पीपलू वाले, ये है कौन सा पर्व और आया कहां से? विष्णु भाई बोहरा, ये है कौन सा पर्व और आया कहां से? कभी सोचा कि इसके बारे में? हे जीव, हे जीव, ये कथा प्रारंभ होती है उज्जैन नगरी से। उज्जैन में राजा कौन था? है कौन था? हे जीव, उज्जैन का जो राजा था वह उज्जैन का राजा जैन था, धार्मिक था, और उस उज्जैन नगरी में रहता था। वह शुद्ध सम्यक दृष्टि था, लेकिन उसके 4 मंत्री थे, एक विष्णु कुमार थे, एक महावीर भाई थे।
देखो विष्णु कुमार तो बचाने वाले थे, मंत्री नहीं थे। मंत्री कौन थे? एक बलि था, एक प्रहलाद था, एक नमूची था और एक और बृहस्पति था। ये चार मंत्री बेचारे अनंत काल से अगृहीत मिथ्यात के वश बैठे हुए थे। अंतरंग में उनकी अगृहीत मिथ्यात कूट कूट के भरा था। और जिसके अंतरंग में मनफूल लाल जी अगृहीत मिथ्यात बैठा हुआ है, उसकी पहचान मैं अभी बताता तुम्हें। संजय भाई, अगृहीत मिथ्यात बैठा है, कैसे पहचानोगे उसको? संसार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, संसार में जो कुछ है वह मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। जिसकी ऐसी मान्यता है वह बेचारा अगृहीत मिथ्यात के जोर में बैठा है। किसी को संसार में कुछ मानता ही नहीं है, मैं हूँ तो कोई है ही नहीं है, और सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और अपने आप को सर्वस्व मानता है और दूसरे को तुच्छ मानता है। यह अगृहीत मिथ्यात की पहचान है। मनमोहन लाल जी, हे मनमोहन लाल जी, सोच देखो, अब यहाँ पे निर्णय करो कि मैं सबको अच्छा मानता हूँ और अपने आप को तुच्छ मानता हूँ। कार्तिकीय उपेक्षा में बोला गया है, सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सड़ा तिनका मानता है। क्या मानता है? सड़ातिन का, अपने आप को सड़ातिन का मानता है और सब व्यक्तियों को महान मानता है। और मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को महान मानता है और सारे संसार को सड़ातिन का मानता है। जब संसार को सड़ातिन का और अपने आप को महान मानोगे तभी तो अहंकार बढ़ेगा। क्या दोष? तो देखो, दोष तब होता है जब किंचित मात्र होता है और कभी कभी आता है, तब दोष कहलाता है। और जब वह रहने लगे तो वह दोष नहीं होता है, वो गुण बन जाता है। संजय भाई समझो मेरी बात, समझो हमारी बात। हे जीव, किससे पूछे कौन है होशियार? राजेश भाई जोड़ी, तुम कभी ससुराल गए? तो ससुराल में कितने दिन रहे थे? कभी 2-4 दिन रहे थे। समझो बात को। अब ससुराल में जब तुम गए थे तो लोगों ने क्या कहा कि मेहमान आए हैं, कहा था कि नहीं? अब वो मेहमान कितने दिन का? धर्मचंद जी शास्त्री, मेहमान कितने दिन का? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रहे तो वह मेहमान है। और विमल जोड़ी बेचारा जा कर के ससुराल में ही रहने लगे तो फिर लोग कहेंगे कि मेहमान आए हैं। संजय भाई बोलो ना, क्योंकि वहीं रहने लगा ना, वहाँ रह के बैठ गया। इसलिए यदि थोड़े समय के लिए हो तो वह अभिमान सम्यक दर्शन का दोष है, और वहीं जाके रहने लगे तो वो मिथ्या दर्शन का गुण है। इसलिए हे जीव, मिथ्या दृष्टि का गुण है, वह अपने आप को सर्वस्व मानता है और दूसरे लोगों को तुच्छ मानता है। तो वह जो 4 मंत्री थे वह अपने आप को सर्वस्व मानते थे और सारे संसार को तुच्छ मानते थे। एक दिन वह महाराज जो थे वह अपनी छत पे बैठे हुए, और छत पे बैठे बैठे उन्होंने नंदलाल जी क्या देखा कि सारे नगर की जनता जो है वह भागी चली जा रही है। हे मंत्रीवर, ये सब कहाँ जा रहे हैं? महाराज, ये तो सब पागल हैं। वो उद्यान में वो नंगे मुनिराज आए हैं, उनको नमस्कार करने चले जा रहे हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि, जहाँ महाराज देखते हैं चले जाते हैं। महाराज ने बोला कि हम भी जाएंगे।
चारों मंत्री के अहंकार। महाराज वहाँ जाने से क्या होता है, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं। उन नंगे महाराजों के पास जाने से कोई फायदा नहीं, उससे ज़्यादा तो हम ही ज्ञानी हैं। चारों के चारों हम ज्ञानी है ना। उन्होंने ऐसा अहंकार पाल के रखा था, लेकिन राजा जो था वह शुद्ध सम्यक दृष्टि था, इसलिए राजा ने उनकी एक नहीं मानी। बोले चलो हमें चलना है। अब राजा जाएगा तो मंत्री को तो महावीर भाई बनाना वाले, तुम भी तो मंत्री हो ना, मंत्री हो कि नहीं। जहाँ राजा जाएगा मंत्री को पीछे पीछे जाना पड़ेगा। और वह चारों के राजा आगे आगे महाराज के दर्शन करने गया और चार मंत्री पीछे से गए। लेकिन देखो संजय भाई, जैसा कार्य होना हो वह ज्योतिष में वैसा झलक ही जाता है। अकम्पनचारी जो महाराज थे वह शाम के समय आकाश में खुले में बैठे हुए थे और उन्होंने आकाश में क्या देखा कि यह नक्षत्र जो है आज का, वह नक्षत्र कंपन कर रहा है। आकाश में नक्षत्र कंपन कर रहा है और यह आकाश में नक्षत्र के कंपन का मतलब है कि कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। देखो संजय भाई, जब देश में कोरोना फैला हुआ था तब चंद्रमा के ऊपर लाल काला आवरण छाया हुआ था। तुमने नहीं देखा होगा, तुमने नहीं देखा होगा। जब देश में कोरोना फैला हुआ था तब चंद्रमा के ऊपर लाल काला आवरण वह चंद्रमा को घेरे हुए आता था और यह लाल काला आवरण है कि देश में महामारी फैलने वाली है। संजय भाई, नक्षत्रों के चंद्रमा के होने से कार्य होता नहीं है, लेकिन जैसा कार्य होना हो, चाहे ज्योतिष में देखो, चाहे सिद्धांत में देखो और चाहे अपने कर्मों में देखो, इन सब का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संजय भाई, इन सब का निमित्त नैमित्तिक संबंध है और एक घटना घटेगी, एक घटना घटेगी, उसमें सिद्धांत भी निमित्त मिलेगा, ज्योतिष भी निमित्त मिलेगा और कोई बाहरी भी निमित्त मिलेगा। सारे ओर से देखोगे सबको अपने अपने निमित्त नियम से मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वह उसमें प्रकट ना हो और वह घटना घट जाए। इसलिए ज्ञानचंद जी समझो मेरी बात कि जैसे वह कंपन कर रहा था, कौन, नक्षत्र को कंपन करते हुए नेमिचंद जी, वह विश्व अकम्पनाचार्य ने देख लिया जरूर कोई उपसर्ग आने वाला है, निश्चित रूप से कोई विपत्ति आने वाली है। और सुबह जैसे ही उठे और सारे मुनिराजों को बुला करके उन्होंने नियम दे दिया कि आज कोई भी बोलेगा नहीं। आज का धर्मचंद जी शास्त्री, आज सारे संघ का मौन, कोई भी बोलेगा नहीं और जो बोलेगा वह दंड का अधिकारी होगा। और सारे 700 के 700 मुनिराज मौन लेकर के बैठ गए, एक भी कुछ नहीं बोले। और यहाँ से राजा गया दर्शन करने, तो राजा भक्ति भाव से दर्शन कर रहा था, लेकिन 4 मंत्री जो थे, देखो ज्ञानचंद जी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है। अभी ज्ञानचंद जी से पूछो ना, हे ज्ञानचंद जी, कहीं हम रिश्तेदारी में जाते हैं और मेरी अनाज की दुकान है और 10 मिनट का यदि समय मिलेगा तो मैं वहाँ की मंडी खोजने चला जाऊँगा। विष्णु भाई सत्य है कि नहीं? मेरा अनाज का काम है ना, मेरे मस्तिष्क में वह अनाज बैठा हुआ है। और जैसे ही रिश्तेदारी में गया था, रिश्तेदारी निभ गई, लेकिन समय मिल गया थोड़ा सा, चलो यहाँ की मंडी घूमे आए। क्यों क्यों? क्योंकि धारणा बैठी ना, हो सकता कुछ यहाँ कुछ सस्ता मिल जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, तो 1 2 4 गाड़ी यहाँ से लदवा के और अपनी निभाई भेज देंगे। इसलिए हे जीव, जिसके मस्तिष्क में जो बैठा होगा वह सर्वत्र कहीं भी चला जाए उसी को खोजेगा।
मनफूल लाल जी, सत्य है कि नहीं? जिसके हैं? अब राम फूल हो चाहे मन फूल, फूल तो है ना। फूल तो है, ठीक है। इसलिए हे मनफूल लाल जी, समझ मेरी बात। जिसके मस्तिष्क में जो बैठा होगा, जिसके मस्तिष्क में जो बैठा होगा, वह सर्वत्र बेचारा वही खोजेगा। जुआरी के मस्तिष्क में जुआ खेलना बैठा है, देश में कहीं भी चला जाए वह अपने जुआरी दोस्त खोज लेगा। शराबी कहीं भी चला जाए, कहीं भी गाड़ी चला रहा हो, उसकी सर्वत्र दृष्टि रहेगी कि शराब की दुकान कहाँ है। अभी बिहार करते संजय भाई, शराब की दुकान कहाँ है तो रोड से कम 200-500 मीटर दूर है, और बोर्ड रोड पे लगा दिया। उस शराबी की नज़र बिल्कुल अपनी नहीं पहुँचेगी। नेमीचंद जी, समझो मेरी बात। तुम भी रोड पे चलते हो, लेकिन तुम्हारी नज़र उसके ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जो शराब पीता है और उसकी तुम्हें पहचान करनी हो, तो उसको अपने पास में बैठा ला और उससे पूछना कि उदयपुर मुंबई के रास्ते में शराब की दुकान कहाँ मिलेगी। संजय भाई, उदयपुर मुंबई के रास्ते में शराब की दुकान कहाँ मिलेगी, वह सारी शराब की दुकान बता देगा। भले 4 बार गया हो और नेमीचंद जी तुम 50 बार गए हो, लेकिन तुम नहीं बता पाओगे, और वह 4 बार गया आदमी उस पे बता देगा। क्यों? क्यों? महाराज, महाराज, जिसकी जैसी नज़र होती है सर्वत्र जाकर के वह उसी वस्तु को खोजता है। इसलिए व्यक्ति का नज़रिया रहता है कि जिसकी जैसी नज़र है वह कहीं भी चला जाए उसी को खोजेगा। और वह 4 मंत्री जो थे वो क्या खोज रहे थे? हाँ, मैं दर्शन करने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो राजा के पीछे पीछे आना पड़ा है। और वह मौका खोज रहे थे कि कैसे भी हो और इन मुनिराजों की क्या हो जाए, निंदा हो जाए, ये झूठे साबित हो जाएं। उन चारों के चारों मंत्रियों ने मुनिराजों के पास जाकर के प्रत्येक मुनिराज के पास गए और अपने कुतर्कों को रखा और उनसे शास्त्रार्थ करने बैठे। लेकिन एक भी मुनिराज ने, हे राजन, हे राजन, मैंने तुमसे कहा था कि उनके पास जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वह तो निरे मूर्ख हैं। और देखो ये बैठे यहाँ मुंह गूंगे के जैसे, इतने सारे सवाल किए लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और कौन नहीं बोलता? जब आता ही नहीं तो बोले क्या? विष्णु भाई, जब आता नहीं तो बोले क्या? और उन चारों मंत्रियों ने राजा को ऐसे बोला कि ये निरे मूर्ख हैं। राजा ने बेचारे सुन लिया, क्योंकि अब कुछ कह भी नहीं सकते। और दर्शन करके चारों के चारों मंत्री और राजा वो चले आए, लेकिन वह चारों मंत्री तो खोज ही रहे थे। क्या? देखो नेमीचंद जी, ऐसे ही होता है। ऐसा होता है कि मेरा अहंकार मेरे अंदर में इतना सारा बैठा हुआ है, मैं बिल्कुल मौका खोजता हूँ, मौका मिल जाए और चौका लगा दो। संजय भाई, मौका मिल जाए और चौका लगा दूं। देखो धर्म सभा में अच्छा काम होगा, एक आदमी अच्छा काम करेगा, बेचारे 50 वह मंत्री के जैसे बैठे ताके कुछ कहेंगे नहीं, अपनी अपनी सलाह 50 के 50 देंगे। संजय भाई, 50 के 50 तुम्हें सलाह देंगे, लेकिन तुम अपने मन का काम करोगे। वह 50 तो आएंगे मंदिर में। माना कि संजय भाई ने कोई विधान रख लिया, और विधान के लिए अपनी सारी समाज की मीटिंग बुलाई और सारे लोगों ने निर्णय दिया, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और 50 लोगों ने 50 प्रकार के निर्णय दिए। अब नेमीचंद जी, अब तुम क्या करोगे? बोलो ना।
50 लोग आएंगे और 50 प्रकार के निर्णय देंगे, अब तुम क्या करोगे? हाँ, देखो काम तो 50 प्रकार से हो नहीं सकता। काम तो जो है एक प्रकार से ही होगा, और एक प्रकार का काम नेमीचंद जी ने रचा लिया, और वह 50 जिन्होंने सलाह दी थी वह 50 भी बेचारे देखने के लिए आएंगे, लेकिन वो देखेंगे क्या? देखेंगे क्या? देखेंगे बताओ। आएंगे संजय भाई, आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। आएंगे, तुम्हारे विधान में बैठेंगे, लेकिन विचारों को ना तो भगवान दिखेगा और ना विधान दिखेगा। मात्र वहाँ पे वह श्वान के जैसे वह दोष खोजते रहेंगे, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, कहाँ क्या कमी है। और बेचारे 50 के 50 कमी खोज करके और सारे नगर में बोलते रहेंगे। तुम्हारे पास नहीं बोलेंगे, और यदि कदाचित तुम्हारा विधान फेल हो गया, वह 50 के 50 तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, श्वान भूखे कुत्ते के जैसे। मैंने बोला था ऐसा करो, मैंने बोला था ऐसा करो, तुमने नहीं मानी, इसलिए ऐसा हो गया। और बेचारे वह 50 के 50 टूट पड़ेंगे। उनकी मस्तिष्क में वह बात बैठी हुई थी, हे जीव, देखो क्या नाम तुम्हारा? नेमीचंद जी। नेमीचंद जी, एक आदमी अच्छा काम करे, 50 क्या करेंगे? हैं? 50 आएंगे तो, लेकिन तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं, तुम्हारी टांग खींचने के लिए। कब इनकी टांग खींचें और कब ये नीचे गिर जाएं। हे जीव, ये सारे मिथ्या दृष्टि जीव है, जिनको धार्मिक अनुष्ठान में भी गुण नहीं देखते, मात्र क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। ये सब बेचारे गृहीत अगृहीत मिथ्यात के भरे हुए जीव है। और वह 4 के 4 मंत्री जो थे, उनके अंदर में मिथ्यात कूट कूट के भरा था, और वह अपने घर लौटने लगे। और वहाँ से श्रुत सागर नाम के मुनिराज जो आहार करने गए थे, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या घटना घटी। वह मंत्री क्या बोलते, देखो महाराज, देखो महाराज, ये बेल पेट भर के चला आ रहा है। मुनिराज ने बेल 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 पेट भर के चला रहा है, देखो इसका पेट कितना फूला हुआ है, वेल की तरह चर के आ रहा है। मुनिराज ने उनके शब्द कान में सुन लिए, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं। देखो विष्णु कुमार जी, अब हमने डंडे का तो त्याग कर दिया, हथियार का त्याग कर दिया, अब तुम हमें गालियां दोगे तो हम क्या करेंगे बताओ? मौन रहेंगे। अब हम तुम्हें डंडा तो मार नहीं सकते, हमारे पास तो आगम है, जिनवाणी है, तो इसी से बेचारे को समझा सकते हैं। इस महावीर छाबड़ा को समझ में आ जाए तो अच्छा है, और नहीं आए तो इसकी योग्यता जैसी वैसी है। हाँ, वो उसकी वो जाने, इसलिए अपन समझा सकते हैं। उन श्रुत सागर मुनिराज के कान में बात पड़ गई कि ये क्या बोल रहे कि बेल जो है खा पी करके चला आ रहा है। और मुनिराज वहीं खड़े थे, और चारों के चारों मंत्री वहाँ से उतरे रथ में से। राजा तो उतरा था नमस्कार करने, लेकिन 4 मंत्री जो हैं वो उतरे थे टांग खींचने, और चारों के चारों जो है टांग खींचने लगे। मुनिराज समझ गए पदमचंद जी कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और मुनिराज उनसे शास्त्रार्थ करने लगे। 1 मिनट में चारों मंत्री निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचा देने के लिए, और निरुत्तर होकर के वहीं शांत हो गए, और अपने हार करके अपने घर चले गए, और श्रुत सागर मुनिराज अपने संग में चले गए। लेकिन देखो संजय भाई, कालिया नांग जो होता है शांति से नहीं बैठता। देखो नेमीचंद जी, कभी जीवन में कालिया नांग को मत छेड़ना।
कालिया नाग को मत छेड़ना, वह जीवन भर तुमसे बदला लेने के लिए बैठा रहेगा। वह कालिया नाग की तरह चारों के चारों मंत्री हम हार गए। एक मुनिराज से एक नंगे महाराज ने मुझे हरा दिया। उनके मस्तिष्क में वह बात जो थी रह रह के बार बार आ रही थी, ऐसे हे जीव, हे जीव, हे मिथ्या दृष्टि जीव। संजय भाई, सम्यक दृष्टि जीव को कोई कुछ कह दे, वही विचार करता है इसने जो कहा वो सत्य कहा कि असत्य कहा। यदि सत्य कहा है तो मैं वैसे ही हूँ, उस बात को रखने की आवश्यकता क्या। और मिथ्या दृष्टि जीव जिंदगी भर अंदर में रखेगा। ज्ञानचंद जी, तुम्हारे अंदर में भी अभी तो रखा होगा ना, पहले का रखा कि नहीं रखा? क्या रखा बताओ? ज्ञान रखा। देखो, ज्ञान रखा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्रति क्रोध भाव रखा हो, किसी के प्रति द्वेष भाव रखा हो, किसी के प्रति अज्ञान भाव रखा हो, तो वह रखना मिथ्यात्व की पहचान है। और चारों के चारों मंत्री रात में प्रतिशोध की ज्वाला में जल करके और जलने लगे। उन मुनिराज को मैं देख के रहूंगा। हे जीव, हे जीव, देखो पीपलू वाले बुरा नहीं मानना, तुम भी उन्हीं मंत्री के जैसे हो। किसे किसे? हे जीव, मैं महाराज को पूजता हूँ, लेकिन कब तक? जब तक महाराज मेरे मन की करते हैं और मेरे मन के विरुद्ध महाराज ने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, तो मैं भी उन मंत्री के जैसे बदला लेने के लिए अंदर में ठेस बैठी रहती जिंदगी भर। हे नमूची, हे बलि, तू भी घोर मिथ्या दृष्टि है। पदमचंद जी पराना वाले, समझ मेरी बात। मैं महाराज के पास जाता हूँ, महाराज को नमस्कार करता हूँ, लेकिन कितने दिन? कितने दिन महाराज साहब, कितने दिन? महाराज, जब तक तुम हमारे मन की करोगे तब तक मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊँगा, और जिस दिन तुमने हमारे मन की नहीं करी उसी दिन मैं दूसरे महाराज के पास जाऊँगा, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हे जीव, अभी तेरे अंदर में घोर मिथ्यात की कणिका बैठी हुई है, और वह मिथ्यात की कणिका जो है वह सब ऐसा करवा रही है। और वह चारों के चारों मंत्री बदला लेने के लिए आधी रात में चले गए, और यहाँ श्रुत सागर मुनिराज अपने संग में चले गए, और आचार्य को नमस्कार करके, देखो संजय भाई, शिष्य जो होता है वह गुरु को अपनी सारी बात बता देता है, अपने अंदर में रखता नहीं है। अपने अंदर में रखे तो उसके मिथ्यात्व का दोष लगेगा। मेरे जीवन में जो जो घटना घटी, आहार लेने गया था, रास्ते में क्या घटना घटी, सब जाकर के गुरु को बता दिया। और गुरु जो थे वो निमित्त ज्ञानी थे कि हे मुनिराज, तुमने मेरी आज्ञा के बिना शास्त्रार्थ किया कैसे? नेमीचंद जी, देखो अपने मन का नहीं चलता है। यदि गुरु के साथ में हो और गुरु की आज्ञा में हो तो एक एक चीज की आज्ञा लेनी पड़ेगी। नेमीचंद जी बोले, महाराज ऐसा करो तो हम अपने मन से नहीं कर सकता, तुम्हें गुरु से पूछ के आना पड़ेगा। यदि वहाँ से आज्ञा मिलेगी तब तुम्हारा काम होगा। लेकिन उन मुनिराज ने गुरु की आज्ञा के बिना शास्त्रार्थ करने बैठ गए, और गुरु के पास गए तो गुरु ने बोला कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना कैसे शास्त्रार्थ किया, इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। धर्मचंद जी शास्त्री वह मुनिराज गुरु के चरणों में झुक गए कि बोलिए गुराचार्य, हे महाराज गुरु, इसका दंड क्या है? इसका दंड मुझे बताओ, मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। जिस क्षण जहाँ तुमने इनके साथ शास्त्रार्थ किया है, आज रात्रि भर तुम्हें वहीं खड़े होना है, बीच जंगल में।
कुछ भी नहीं बोला, जाकर के सीधे उठाया कमंडल और बीच जंगल में जाकर के खड़े हो गए। और वह चारों के चारों मंत्री यहाँ आए उनको मारने के लिए, और उन्होंने देखा कि हमारा शत्रु तो रास्ते ही में मिल गया, वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं, शत्रु मेरा यही मिल गया। और चारों के चारों मुनिराज को घेर करके खड़े हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि प्रहार करो। विष्णु भाई प्रहार करो, प्रहार करो। एक वो उससे बोल रहा तुम प्रहार करो, वो उससे बोल रहा तुम प्रहार करो, क्योंकि बुद्धि तो विचारों के पास थी कि मुनि हत्या का पाप सीधे नरक निगोद में ले जाता है, इसलिए एक दूसरे से कह रहे। और चारों के चारों अपने शांति से खड़े हैं, प्रहार नहीं कर रहे। और बाद में युक्ति लगाई कि एक काम करते हैं, चारों के चारों एक साथ प्रहार करें, ना कोई पहले ना कोई बाद में। चारों ने तलवारें उठाई और वहाँ का जो यक्ष था, रक्षक देव था, उसने देखा कि यह मुनिराज को मारने के लिए आए हैं, उन्होंने उसको वहीं वैसे ही कीलित कर दिया। हाथ में तलवार ऊपर उठी हुई है और मुनिराज सामने खड़े हुए हैं, और वह तलवार उनके सामने स्टैचू के जैसे बन गए। और जैसे ही सुबह हुई, गांव के लोग मुनिराज के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दृश्य देखा। महावीर भाई पुराना कौन बजा रहा है? रास्ते में दृश्य देखा कि मुनिराज के ऊपर ये चार के चार मंत्री और प्रहार करने के लिए खड़े हुए हैं। ये कैसी अनहोनी घटना है, सारे नगर में फैल गए, सारे नगर का जुलूस वहीं खड़ा हो गया, राजा भी वहाँ खड़ा हो गया। अब राजा ने आज्ञा दी, यह जैन दर्शन के विरोधी तो पहले से ही थे और इन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, इसलिए इनको गधे पे बैठा लेके। क्या बोले? किसका? किसका संजय भाई? बस चार के, बस चार के नहीं बिचन जी, चार के जीव चारों का काला मुंह करके गधे पे बैठा के और अपने नगर से भगा दिया कि इस नगर में आज के बाद दिखोगे तो तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा। और वह चारों के चारों मंत्री देश से निकल गए, लेकिन वह घटना जो थी, विष्णु भाई क्या गलती थी मुनिराज की? मार साहब क्या गलती थी मुनिराज की? बेल के जैसे चल रहे थे, जो गलती थी। देखो मार साहब बोल रहे जीव मुनिराज की क्या गलती थी? हे जीव मुनिराज की कोई गलती नहीं थी, उन विचारों के अंदर में मिथ्यात बैठा था और उस मिथ्यात के जोर से विचारों ने वह अंदर में ईर्ष्या भाव रख लिया। मैं इन मुनिराज को देख के रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा नहीं, ऐसी भावना रख करके वह नगर से निकल के हस्तिनापुर चले गए। बेचारे के पास पुण्य तो था ही और बुद्धि भी थी, और वहाँ के राजा को अपने वश में कर लिया, और राजा को अपने वश में करके वहाँ के मंत्री बन गए। हे जीव, और उस राजा को एक पड़ोसी राजा दुख दे रहा था, और उस पड़ोसी राजा को राजा ने ऐलान कर रखा था कि जो इस पड़ोसी राजा को बांध के मेरे सामने लाएगा उसके लिए मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और वह चारों के चारों मंत्री उस राजा को बांध के लाए, और राजा ने बोला कि मांगो मंत्रियों, वर मांगो। संजय भाई मांगो, संजय भाई वर मांगो। संजय भाई बोला महाराज अभी नहीं चाहिए, अभी वह वर जो है गिरवी रख लो, जिस दिन मुझे वर की आवश्यकता होगी उस दिन मैं मांग लूँगा। और राजा बेचारा भोला भाला था और उनके वर को गिरवी रख लिया। विष्णु भाई तुमने भी वर दिए थे, इसलिए बेचारा संसार में देखो, जब शादी करने गए थे
तो अपने देवी को कुछ वचन दिए थे कि नहीं? 7 वचन दिए, 7 वचन दिए। कौन कौन से विष्णु भाई, याद है, भूल गए? देखो ऐसा हो, वचन तो दे आया, लेकिन जैसे ही वचन दे करके फिर हुआ और उन वचनों से भी फ्री हो गया। हे जीव, वचन दिए थे, अब तुझे जिंदगी भर उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। क्योंकि जब फेरे चल रहे थे नेमिचंद जी, तो तू आगे आगे घूम रहा था। कितने फेरे में, याद है कि भूल गए? भूल गए? हे नेमिचंद जी, जब तक 6 फेरे हुए थे तब तक तू आगे आगे था, और 7वें फेरे में तेरी स्त्री आगे थी और तू उसके पीछे पीछे था। क्यों कुमार साहब, क्यों? हे जीव, जब तक मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था तब तक मैं संसार के सारे काम अपनी मर्जी से करता था और संसार में स्वतंत्र था। अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब तू मेरे आगे हो गई, और प्रत्येक काम करने के पहले अब मैं तुझसे पूछूंगा। तू मेरे आगे चलेगी और मैं तेरे पीछे चलूंगा। इसलिए 6 फेरे तक, और 6 फेरे क्या बोल रहे धर्मचंद शास्त्री कि अभी 6 फेरे हैं, तू आगे है, घोड़े पे बैठ के भग सकता है। समझो, जब तक 7वां नहीं हो, जब तक 7वां नहीं हो, जब तक 6 में तू आगे था और 6 में आगे था और भग सकता था घोड़े पे बैठ के नेमिनाथ के जैसे, लेकिन अब 7वें में वह आगे आ गई। नेमिचंद जी अब नहीं भग सकता है, ठीक है, अब नहीं भग सकता। अब तो वह आगे खड़ी है, जो भी काम करेगा तुझे उसके आगे रहना पड़ेगा। ऐसे हे विष्णु कुमार जी, एक बार तूने वर दिया और जीवन भर तू उसके पीछे पीछे। दशरथ राजा ने एक बार वर दिया, कितनी बार? एक बार वर दिया। इसलिए देखो संजय भाई, हमारे आचार्य श्री बोलते हैं कि कोई शिष्य उनके पास जाए, बोले महाराज हमें पेन चाहिए, ले जो तुरंत ले जा। नहीं नहीं, बाद में नहीं दूंगा। संजय भाई देखो जी, एक नीति है, इस नीति को सीख। तुम्हारे पास पैसे हैं, कोई पैसे तुम्हें किसी के देना है और सामने खड़ा है, पैसे मांग रहा है, तुरंत उठा के दो। वो बोले बाद में नहीं दूंगा। क्यों? जब तू मांगने आएगा उस समय यदि मेरे पास पैसे नहीं रहे तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। आज मेरे हाथ में है, इसलिए संजय भाई कल का काम नहीं करना। जिसको देना है तुरंत दो और तुरंत उसको फ्री करो, क्योंकि कल जिसने रखा है उस बेचारे को संसार में भटकना पड़ा है। दशरथ ने कैकेयी के वर रखे थे बाद के लिए, तो बेचारे राम को वनवास जाना। संजय भाई, कैकेयी ने वर मांगा कि राम जंगल चले जाएं, और राजा श्रेणिक के पिताजी उपश्रेणिक ने वर दिया था किसको? नंदश्री को। नंदश्री नहीं थी, और कुछ नाम था उसका, वो नाम भूल गए। तो राजा उपश्रेणिक ने भी वर दिया था, और उस उपश्रेणिक के वर के कारण अपने बेटे श्रेणिक को जंगल में जाना पड़ा। और जिसने वर रखे हैं मनफूल लाल जी, जिसने वर रखे हैं उस बेचारे को जंगल में जाना पड़ा। इसलिए नेमिचंद जी कभी भी वर नहीं रखना, जो है। धर्मचंद शास्त्री समझ जाओ बात को, किसी का वर नहीं रखना। यदि रखोगे और इस भाव में नहीं चुका के जाओगे तो अगले भाव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। नियत है, देखो देना तो पड़ेगा ही। मनमोहन लाल जी, देना तो पड़ेगा ही। इस भाव में चुका दो तो चुका दो, और नहीं चुकाओगे तो अगले भाव में बैल बनोगे, और वही तुम्हारा जो मालिक है ना। और सुनो विष्णु भाई, तुम्हारे घर में जो पुत्र आया है वो कौन है पुत्र?
संजय भाई, तुम्हारे घर में पुत्र आया है, वह कहाँ से आया है, कौन है पुत्र? ज्ञानचंद जी, देखो ज्ञानचंद जी खूब होशियार हैं। बोले महाराज, वह मेरा पुत्र जो है, पूर्व भव में मैं उसका कर्जदार था और कर्ज लेकर के आया था, नहीं चुकाया था, इसलिए इस भाव में वह बेचारा पुत्र बन के आया है। और ज्ञानचंद जी ने बेचारे ने सारे जीवन भर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप करके और सारा धन जोड़ा और सब बेटे को दे दिया। लो पकड़ो जी। ज्ञानचंद जी सत्य है कि नहीं? देखो, असत्य हो तो बता देना। धन कमाने के लिए झूठ बोला कि नहीं? चोरी करी कि नहीं? हिंसा करी कि नहीं? रात दिन देखा कि नहीं? संजय भाई देखो तो, गणित तो देखो, बेचारा रात दिन एक करके और पैसा कमा रहा है, खाता नहीं है 1 रुपए, 1 रुपए भी नहीं खाएगा, 1 रुपए भी नहीं खाएगा और पेटी में रखेगा और अपने बेटे को बिल्कुल ऐसे दे देगा। धर्मचंद जी शास्त्री पूर्व भाव में उसका लेकर के आए थे, इसलिए इस भाव में तुमने उसको चुका दिया। वह बेटा भी तुम्हारा कौन है? तो पूर्व भाव का मालिक है और इस भाव में आके तुम्हारी संपत्ति का मालिक सारी बन गया। इसलिए हे विष्णु कुमार जी, ऐसा मत सोचना कि महाराज नहीं चुकाऊंगा तो बच जाऊंगा, बचने वाले नहीं हो। इस भाव में चुकाओ, या तो वह बेटा बन के लेगा और बेटा नहीं बनेगा तो बैल बनना पड़ेगा और तुम्हारे कंधे पर बैल जिवारी रख करके और तुम्हें जोतेगा, लेकिन देना पड़ेगा। नीरज भाई, छूटने वाले तो नहीं हो। और वहां पर क्या हुआ, क्या चल रहा था? बादशाह में वो चल रहे थे ना 4 मंत्री। हाँ, वहाँ पर राजा पद्म ने 4 वर दे रखे थे। किसको? चारों मंत्रियों को कि हे मंत्रीवर, तुम्हें वर देता हूँ, लेकिन मंत्री जो होते ना चतुर होते हैं। संजय भाई, तुम नहीं बन सकते मंत्री हैं? तुम नहीं बन सकते मंत्री। देखो, मंत्री वही होता है जो मंत्रणा करके जाने, जो चतुर हो, एक की 3 अठन्नी लाता हो। अठन्नी जानते ना? 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती? और जो 3 लाए वो मंत्री है। 1 रुपए की जो तीन अठन्नी ला सके वो मंत्री बन सकता है, और जो 1 की 2 लाए वो तो सज्जन है, और जो 1 की 1 रुपए में 1 अठन्नी लाए वह बेचारा मूर्ख है। लेकिन मंत्री जो होता है 1 की 3 लाता है, और वह वर उनके पास राजा पद्म के पास रख दिए। और राजा पद्म भी भोला भाला बेचारा, उसने रख लिए कि जब समय आएगा तो ले लेना। और उस एक दिन घटना घटी कि वही 700 मुनिराज, कौन से? अकंपनाचार्य कहाँ थे पहले? उज्जैनी में थे, और कालांतर में विहार कर करके और वह 700 मुनिराज कहाँ पहुँच गए? उसी हस्तिनापुर में पहुँच गए जहाँ राजा पद्म था, और राजा पद्म के चारों मंत्री थे। जैसे ही मंत्रियों ने देखा, ये वही मुनिराज हैं जिनके कारण मेरा काला मुंह हुआ था, मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया था और मैं जंगलों में भटका था। ये वही मुनिराज हैं, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मनमोहन लाल जी, इसको बोलते अनंतानुबंधी। ठीक है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इनसे बदला लेकर के रहूंगा। अभी अच्छा मौका है। राजा पद्म जैन धर्म का अनुयायी है, उसको यदि पता चल गया तो फिर वह अपने वर नहीं देगा। आधी रात में वह चारों के चारों मंत्री गए और राजा पद्म को जगाया कि हे पद्म राजा उठो। मंत्रीवर, इतनी रात में क्यों उठाया? हमें अपना वर चाहिए है।
वर चाहिए। वरदान दिया था ना, हमें अपना वर चाहिए है। हमें आज आधी रात में अपने वरदान की जरूरत पड़े। हे राजन, हमें वर चाहिए है। बोलो मंत्री क्या चाहिए? 7 दिन के लिए राज्य चाहिए, ज्यादा नहीं। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। जबकि पद्म राजा को कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। उसने तो सहज में, मैंने वर बोला था ना, तो सुबह उठ करके सूर्य उदय की किरण होते ही उन मंत्रियों का राज तिलक करके और राजा पद्म अपने सेना गार में जा कर के बैठ गया। और यहाँ जैसे ही मंत्री 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 राजा बने। दिनेश संगी, तुम नहीं करना ऐसा, तुम नहीं करना ऐसा, वरना तुम्हारे, बोलो महाराज, ये तो संगी का मंदिर है और संगी के मंदिर में आ जाए कोई महाराज तो तुम उनके ऊपर उपसर्ग करने लगो कि हमारा मंदिर है। इसलिए नेमीचंद जी, समझ मेरी बात। उन्होंने राज्य पा करके जैसे ही सुबह हुआ, जहाँ मुनिराज रुके हुए थे उन मुनिराज के चारों ओर बावड़ी लगा दी। किसकी? लकड़ियों की, घोड़ों के सिरों की, गायों को काट काट करके चारों तरफ अग्नि सुलझाई और उन मुनिराज के चारों तरफ वहाँ पर यज्ञ होने लगा। सारे नगर में खबर फैला दी कि यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। जिसको अपनी मनसा पूर्ण करना हो, जिसको अपनी, वो बोलते ना तुम लोग क्या, मन में इच्छाएं, कोई वरदान मांगना हो तो इस यज्ञ में जो भी वरदान मांगेगा उसके वरदान पूरे होंगे। सारे नगर में खबर फैल गई और उन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होना प्रारंभ हो गया। चारों तरफ से संजय भाई अग्नि जल रही थी और उसमें जीवों को काट काट करके होमा जा रहा था और इतनी स्मेल आ रही थी। धर्मचंद शास्त्री, इतनी दुर्गंध आ रही थी कि वहाँ बैठना मुश्किल है। वह 700 के 700 मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठ के उन्होंने कायसर कर लिया कि यह उपसर्ग यदि टलेगा तो यहाँ से बाहर जाऊंगा और यदि उपसर्ग नहीं टलेगा तो यहीं बैठे बैठे समाधि कर लूँगा। नेमीचंद जी, अब बेचारे मुनिराज कर क्या सकते? बेचारे मुनिराज देखो, उन्होंने अहिंसा महाव्रत ले लिया। किसी को मार नहीं सकते, किसी को पीट नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते, मात्र उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग को सह सकते हैं। इसलिए बेचारे सहने के लिए बैठ गए और यहाँ वह बलि राजा चारों मंत्रियों के साथ उस यज्ञ में होमने के लिए बैठा है। विमलचंद जी, धर्मचंद शास्त्री, सोचो कैसी स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी कि बीच में मुनिराज बैठे हैं और यहाँ पर उन एक मुनिराज दूर थे, कोई जो भी हो, नाम तो भूल जाते, याददाश्त कमज़ोर है। और उन मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से देखा और रात के समय उनके मुंह से निकल पड़ा, हाय। अवधि ज्ञान से जान रहे थे कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग चल रहा है, घोर उपसर्ग चल रहा है। और वो अपनी अवधि ज्ञान से जान करके बीच रात में उनके मुंह से शब्द निकल गया। वहीं पे पास में एक क्षुल्लक जी बैठे थे, पुष्पदंतनाथ के, पुष्पदंत नाम था उन क्षुल्लक जी का। उन्होंने सुबह जाकर के मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, रात में आपके मुंह से हाय शब्द निकला, क्यों? हे क्षुल्लक जी, क्या बताएं तुम्हें, हस्तिनापुर में राजा बलि, प्रहलाद, अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के ऊपर घोर घोर उपसर्ग कर रहा है। और जैसे ही क्षुल्लक जी ने उपसर्ग का नाम सुना, वह क्षुल्लक जी कांपने लगे कि हे महाराज, इतना घोर उपसर्ग कैसे सह रहे होंगे मुनिराज?
कैसे सह रहे होंगे। और इस उपसर्ग के निवारण का यदि कोई उपाय हो तो मुझे बता दो। हे क्षुल्लक, इसका निवारण मात्र कौन कर सकता है? तो विष्णु कुमार कर सकते हैं। विष्णु भाई, मात्र तुम्हारे पास उसका निवारण का उपाय है, तुम्हारे पास उसका निवारण का उपाय है, और तुम्हें ही विष्णु कुमार बनना पड़ेगा। संजय भाई, तुम नहीं बनोगे? हे जीव, जितनी है उतनी तो उपयोग कर, जितनी है उतनी तो उपयोग कर, जितनी है। विष्णु भाई, एक नियम ले लोगे, लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ ले लिया और घर में जाके छोड़ दिया। संजय भाई देखो, तुम्हारे पास तो धन भी है, मन भी है, तन भी है, तुम तो ले सकते हो। इस निवाई नगर में यदि किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होगा तो मैं विष्णु कुमार बन के उनका उपसर्ग दूर करने जाऊंगा। ये भाई देखो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। महावीर भाई, जिस क्षण उपसर्ग होता है उस क्षण कोई देखने नहीं जाता है, सब अपने घरों में बैठ जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो तो सब कमेटी जाने, कमेटी का काम है। हे जीव, कमेटी का काम नहीं है, कमेटी का काम नहीं है। ये निवाई में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का काम है कि मेरे निवाई की सीमा में किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग ना आए। अब जिस संगी बोलेगा महाराज यहाँ नहीं आए, यहाँ से मतलब नहीं, निवाई की सीमा में कहीं भी तुम्हारी निवाई में जो बहुत चलता है वो महाराज तो उस मंदिर में भी जाने, वो उस मंदिर में बेजाने। हे जीव, यह मिथ्यात्व की पहचान है। और नगर में कहीं भी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो और शांति से कोई बैठा रहे तो घोर नरकगामी जीव है। वो क्षुल्लक जी दूसरे नगर में थे, हस्तिनापुर में नहीं थे। कहाँ थे? दूसरे नगर में थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनके पास विक्रिया नहीं, आकाशगामिनी विद्या थी। वह आकाशगामिनी विद्या में बैठ करके और तुरंत विष्णु कुमार मुनिराज के पास पहुँचे। और विष्णु कुमार मुनिराज जो थे अपने ध्यान में लीन थे। थोड़े समय में उनको केवल ज्ञान होने वाला था। धर्मचंद शास्त्री सुनो जरा, वह विष्णु कुमार मुनिराज जो थे तो इतने गहरे ध्यान में लीन हो गए थे, थोड़े समय में वह छपक श्रेणी चढ़ के और केवल ज्ञान उनको होने वाला था। और वह क्षुल्लक जी वहाँ पर जाके बैठ गए और मुनिराज की स्तुति करने लगे। देखो, मुनिराज को बुलाने के लिए दिनेश संगी ऐसा नहीं कि दरवाजे भड़ भड़ लगाए, भड़ भड़ चिल्लाने लगे, हम बाहर से आए, ऐसे आए। हे जीव, यदि मुनिराज को ध्यान से उठाना हो तो स्तुति करनी चाहिए। हे जीव, ऐसे नहीं कि दरवाजे अपने लगे, ऐसे दरवाजे कि हमें तो कई बार ऐसा लगता संजय भाई कि अब ये दरवाजा टूट ही जाएगा। हे जीव, मुनिराज को ध्यान से उठाना है, स्तुति करने बैठ जाओ। उनके कान में शब्द पड़ेंगे और अनुकूलता होगी तो वह अपनी आंखें खोल लेंगे, और नहीं होगी तो जब समय होगा, ध्यान भंग होगा, तब खोलेंगे। और विष्णु कुमार मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ने ही वाले थे कि इतने में वह पुष्पदंत मुनि जो क्षुल्लक थे वह उनकी स्तुति करने लगे। और मुनिराज ने आंखें खोल के देखी कि इस पर्वत पर, सुनसान पर्वत पर कौन मेरी स्तुति कर रहा है। क्षुल्लक जी ने नमस्कार किया। हे महाराज, घोर उपसर्ग हो रहा है, घोर उपसर्ग हो रहा है। उस उपसर्ग के निमित्त से मैं आपके चरणों में आया। हे क्षुल्लक, उपसर्ग हो रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो मुनिराज हूँ, मेरे पास क्या शक्ति है? यह श्रावकों का काम है, श्रावक जाने वह उपसर्ग दूर करें।
राज, जब श्रावक हार जाता है, जब श्रावक हार जाता है, और यह उपसर्ग मात्र मेरे गुरु ने कहा है कि संसार में यह उपसर्ग कोई दूर कर सकता है, तो मात्र विष्णु कुमार मुनि जो दूर कर सकते हैं, और कोई दूर नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ? हे महाराज, आपको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई है। देखो संजय भाई, मुनिराज अपने तप में लीन थे, तप में बैठे थे, उनको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई, लेकिन उनको पता नहीं। यहाँ तो बेचारे क्या करते हैं जी, छाबड़ा महावीर छाबड़ा बेचारा एक माला लेके बैठेगा और रिद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं, एक नमो हरियंताराम हुई कि नहीं, नमो हरियंताराम हुई कि नहीं। हे जीव, ऐसा है कि नहीं? मनफूल लाल जी सत्य बताना, बेचारे छावड़ा के ऊपर कष्ट आ जाए, 4 दिन महावीर जी जाएगा, कष्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ, 5वें दिन फिर जाएगा, बार बार देखेगा, इसलिए तेरे कष्ट दूर होते नहीं हैं। और मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो गए, उनको ना विक्रिया रिद्धि की चाह थी, ना मोक्ष की चाह थी, उनका काम ध्यान था, ध्यान में लीन हो गए, विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई, लेकिन उनको पता नहीं। किसने बताया? क्षुल्लक जी ने उनसे बोला कि आपको विक्रिया रिद्धि है मुनिराज, मुझे विक्रिया रिद्धि है, मैं प्रयोग करके देखूं। उन्होंने अपना ऐसा हाथ किया और सुमेरु पर्वत से जाके टकरा गया। मुनिराज तुरंत अपनी रिद्धि के प्रभाव से, क्योंकि जो राजा पद में था ना, उनका छोटा भाई था। किसका? विष्णु कुमार मुनि बड़े भाई थे और राजा पद में छोटा भाई था, और उनके पिता महापद में जो थे वह चक्रवर्ती थे, और उसी भाव से वह मोक्ष गए। विष्णु कुमार मुनिराज अपनी रिद्धि से तुरंत हस्तिनापुर गए और पद में राजा के पास जाकर के उन्होंने बोला कि हे दुष्ट राजन, तूने यह क्या यहाँ पे उपद्रव मचा रखा है, तूने क्या उपसर्ग करना है? ऐसा उपसर्ग तो हमारी आज तक किसी भी कुल में, किसी भी राजा में नहीं किया। तूने हमारे सारे कुल को कलंकित कर दिया और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा है। हे महाराज, हे महाराज, यह उपसर्ग मैं दूर नहीं कर सकता, मैं वचनबद्ध हूँ। 7 दिन के लिए मैंने अपना राज्य मंत्रियों को सौंप दिया है, और 7 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मात्र आप ही कुछ कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि भेष छोड़ दिया। संजय भाई, किसके लिए? किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए। पहले तो उन्होंने काम किया कि यह उपसर्ग किसी दूसरे के द्वारा दूर हो सकता हो, तो उस राजा को समझाया, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरे अलावा कोई दूर नहीं कर सकता है, सब बंधनों में बंधे हुए हैं, कोई वरदान के बंधन में, कोई सीमाओं में, कोई अधिकार के बंधन में, इसलिए विष्णु कुमार ने मुनि पद छोड़ करके और अपनी विक्रिया से एक छोटे वामन का रूप बना करके, और वह जहाँ यज्ञ चल रहा था वहाँ जाकर के खड़े हो गए। धर्मचंद शास्त्री, ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार यज्ञ चल रहा हो, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? पंडित कैसा होना चाहिए? संजय भाई, जो बटुक हो, जिसकी चोटी हो, जिसका पेट बड़ा हो, यह शुभ पंडित के लक्षण है। शुभ पंडित के ऐसे यदि तेरे विधान में पंडित आएगा, वह विधान तेरा शुभ हो जाएगा। लेकिन पंडित का बड़ा पेट होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए और बटुक होना चाहिए, तो हाँ छोटा होना, बामन होना। बामन बोलते ना, तो बामन वो ब्राह्मण बामन नहीं कहलाता है। बामन मतलब छोटा, बामन मतलब छोटा, बौने आकार का। पंडित लंबा नहीं चलेगा,
दुबला पतला नहीं चलेगा। कैसा चलेगा? छोटा हो। अब ऐसे पंडित कौन है? अभी धर्मचंद जी शास्त्री हैं एक दिल्ली में। पेट बड़ा है, कद छोटा है, लंबी चोटी है, वो अपना क्षेत्र बना रहे, तो ऐसे वह शुभ पंडित के लक्षण होते हैं। तो विष्णु कुमार ने मुनि पद छोड़ करके और वह सर्व गुण संपन्न ब्राह्मण का रूप बनाया, छोटा सा पंडित बौने आकार का, और उस यज्ञ में गए। जैसे ही बलि ने देखा कि अरे मेरा यज्ञ सफल होने वाला है, मजा आ गया। क्या? यज्ञ में साक्षात ऐसा पंडित आया है जो सर्वगुण संपन्न है, और इसको मैं दक्षिणा दूंगा, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। इसलिए उस बटुक को जाकर के बलि ने पहले नमस्कार किया। हे महाराज, आप मेरे यज्ञ में पधारे हो, क्या चाहिए? जो वर मांगोगे वह वर तुम्हें मिलेगा। जो वर मांगोगे। ज्ञानचंद जी, यदि तुमसे कोई बोले तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे बताओ? 1-2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ दे दो, 10, 50, 100 बीघा जमीन दे दो। हे राजन, विष्णु कुमार देखो कितने होशियार। हे बलि राजा, यह जो तुमने मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर रखा है, यह उपसर्ग का निवारण कर दे, यह मेरी इच्छा है। हे बटुक ब्राह्मण, यह उपसर्ग का निवारण नहीं होगा, दूसरा वर मांग। यदि उपसर्ग का निवारण नहीं कर सकता है तो इन मुनिराज की रक्षा के लिए मुझे 3 पग जमीन दे दे। ज्यादा नहीं चाहिए, कितनी? 3 पग जमीन चाहिए। हे ब्राह्मण, तेरा कद भी छोटा, तेरी बुद्धि भी छोटी है। मैं इस हस्तिनापुर का राजा, यह सारा हस्तिनापुर मेरे राज्य के अधीन है। आज तू कुछ बड़ा मांग, जो मांगेगा आज मैं वह तुझे सब दे दूंगा। कोई सोने की मोहरे मांग, 10-25 गांव मांग, मैं तेरे लिए दे दूंगा। 3 पग जमीन क्या मांगता है? हे राजन, देना हो तो हाँ बोलो, वरना मैं चला। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ ब्राह्मण, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि 3 पग भूमि के बाहर यह मुनिराज यदि पैर रखेंगे तो दंड के अधिकारी होंगे। मंजूर है। 3 पग के बाहर यह मुनिराज पैर नहीं रखेंगे। 3 पग में ही मैं इन मुनिराजों को समाहित कर लूँगा, इसके बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने जलांजलि जल लेकर के और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करे और बोला, नापो अपने पग से। हाँ, मैं अपने ही पग से नापूंगा, विष्णु कुमार के से नहीं नापूंगा, विष्णु बोरा के से नहीं नापूंगा। किससे? लेकिन अपने साथ तो क्या होता है, जैसे अपन को यदि बोला जाता तो फिर अपन 18 फीट का आदमी लाते हैं। त्रिलोकचंद जी करते कि नहीं करते? 18 फीट का लाते, उससे नापते तो बड़े नप जाते। लेकिन विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया फैलाई और विष्णु कुमार जो बड़े हुए तो सुमेरु पर्वत के बराबर हो गए। हे राजन, अब मैं मापता हूँ अपने 3 पग से भूमि, और विष्णु कुमार सुमेरु पर्वत के जैसे हो गए। 1 पग उन्होंने रखा कहाँ? सुमेरु पर्वत के ऊपर, और दूसरा पग ले जाकर के रखा मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। हे राजन, तूने वचन दिया है 3 पग भूमि, अब तीसरी पग के लिए जगह नहीं है। हे राजन, तूने जलांजलि दी है, जल लेकर के प्रतिज्ञा की है और जल छोड़ा है, मैं 3 पग भूमि दूंगा। मैंने अभी 2 पग ही रखे हैं, अब बता तीसरा कहाँ रखूं? चारों मंत्री बेचारे, चारों मंत्री अपना सब भूल गए। हे महाराज, मेरे सिर पे रखो तीसरा पैर।
विष्णु कुमार ने तीसरा पैर बेचारे की पीठ पे रखा, दब गया, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और यह विक्रिया देख करके स्वर्ग के देवता भी आ गए, मुनिराज के गुणगान गाने लगे। सूर्य, यर, किन्नर, व्यंतर, भूत जितने देव थे और सारे नगर के जितने भी राज प्रजा थी, सब आकर के वहाँ जमा हो गए और उन मुनिराज के गुण गाने लगे। हे मुनिराज, शांत हो जाओ, छोड़ दो इसको, वे छोड़ दो, ये अधम प्राणी है, अधम प्राणी। बेचारा वह बलि राजा भी मुनिराज के चरण पकड़ के क्षमा मांग रहा है कि हे ब्राह्मण महाराज, मुझे क्षमा कर दो। हे बलि राजा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने मेरे ऊपर थोड़ी उपसर्ग किया है, जिसके ऊपर उपसर्ग किया है उनसे जाके क्षमा मांग। और ऐसे विष्णु बोहरा हम क्या करते हैं कि बाजार में जाके लड़ाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और भगवान हमें क्षमा कर दो। देवी चंद जी, भगवान कौन होते क्षमा करने वाले? और क्षमा वह करे जो क्रोधी हो। संजय भाई, भगवान से तुमने क्षमा मांगी ना, भगवान क्षमा कर दो, इसका मतलब है कि भगवान क्रोधी है। हे जीव, जिससे तूने दोष किया, जिसके ऊपर उपसर्ग किया, उनके पास जाकर के क्षमा मांग, तब तेरी क्षमा होगी। वह बलि राजा ने अपने वह सारा यज्ञ समेट करके मुनि राजों को बाहर निकाला, उनसे क्षमा मांगी और मुनिराज ने सबको क्षमा कर दिया। और आज के दिन था संजय भाई, वह कौन था? श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग टला था। और आज के दिन उपसर्ग टलने के कारण और 8 दिन के वह मुनिराज जो थे उपासे थे, और आज के दिन वह हस्तिनापुर में मुनिराज हार को निकले थे। और हस्तिनापुर के प्रत्येक घर में चौका लगा था। ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में चौका नहीं लगा हो। हस्तिनापुर के प्रत्येक घर में चौका लगा, प्रत्येक घर ने मुनिराज को पड़गाया। और उन विष्णु कुमार मुनिराज के सामने सारे नगर वासियों ने यह प्रतिज्ञा ली कि हे महाराज, आज से मैं मुनिराजों की रक्षा करूँगा। देखो महावीर भाई प्राणा, आज के मैं सब लोग मुनिराज की रक्षा करूंगा। और इसलिए यह रक्षाबंधन पर्व पड़ गया, और इस रक्षाबंधन पर्व को भी मैंने गृहीत मिथ्यात्व में ले लिया। विष्णु भाई, क्यों मनाते रक्षाबंधन? कहाँ चल दिए कमिश्नर साहब? कहाँ चल दिए? फोन आ रहा है, बैठ जाओ, आते ही रहेंगे फोन तो। आज तो छुट्टी का दिन है ना, तो छुट्टी के दिन देखो मोबाइल बंद करके रख दिया। छुट्टी मतलब छुट्टी। कि हे जीव, वह रक्षाबंधन पर्व का मतलब क्या कि मैं मुनियों की रक्षा करूंगा। ऐसी सबने प्रतिज्ञा ली, और प्रतिज्ञा लेकर के आज का दिन रक्षाबंधन हो गया। और हमने क्या रूढ़िवादी बना ली कि एक धागा लो और बांध दो और 100-200 रुपया मिल जाएंगे, हो गया रक्षा। हे जीव संजय भाई, अभी जाओगे तो मंदिर के गेटों में बांध आओगे रस्सी, मंदिर के टेबलों में बांध दोगे रस्सी। हे जीव, रस्सी बांधने का पर्व नहीं है, रस्सी बांधने का पर्व नहीं है। मुनिराज महाराज तुम्हारी पिछी में बांध दें। हे जीव, ये गृहीत मिथ्यात्व है। ना पिछी में धागा बांधना है और ना मंदिर में धागा बांधना है। अपने हृदय में वात्सल्य का सूत्र बांधना है कि आज से मैं धर्म और धर्मायतनों की रक्षा करूंगा। हे जीव संजय भाई, ये अंदर में अगृहीत बैठा है, इसलिए बहिरंग में गृहीत देख करके मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ। यह जैन दर्शन बांधने का दर्शन नहीं है, छोड़ने का दर्शन है।
हे जीव, प्रतीक वह होता है जब अंतरंग में होता है तो बहिरंग में प्रतीक होता है। तूने 3 महीने से महाराज आ गए, आज तक कभी शक्ल नहीं दिखाई, तेरा कैसा वात्सल्य है? तुझे वात्सल्य हो जा। 3 महीने से मुनिराज हैं, आज तक तूने उनको आहार दान नहीं दिया, उनकी शक्ल नहीं देखी, मात्र आज के दिन तू धागा लेके आ गया। महाराज पिछिए बांध दो, यह प्रतीक भी नहीं है, यह मिथ्यात्व का प्रतीक है। इसलिए हे नेमी कुमार जी, अंतरंग में वात्सल्य का प्रतीक स्वरूप धागा बांधेगा तो बहिरंग में धागा बांधने की आवश्यकता नहीं है। और बहिरंग में धागा बांध रहा है, यह तेरा गृहीत मिथ्यात्व है। विष्णु भाई, किसी भी आगम में धागा बांधने का विधान किया ही नहीं है। किसी भी आगम में मंदिर की चौखट में बांध आओ, मंदिर के दरवाजे बांध दो, कहीं टेबल में बांध दो, पिछी में बांध दो, हाथ में बांध दो, किसी भी आगम में यदि लिखा हुआ हो तो संजय भाई आज हमें दिखा देना। पदमचंद जी, तुमने पढ़ा कहीं? नीरज भाई, तुमने पढ़ा कहीं? हे जीव, वह वात्सल्य का सूत्र जो है, वात्सल्य सूत्र है, और वह वात्सल्य सूत्र अपने हृदय में बांधना है। अपने हृदय में मुनि देव शास्त्र गुरु की धर्मचंद शास्त्री, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं देव शास्त्र गुरु की रक्षा करूंगा, ऐसा अंतरंग में नियम लेगा तो वह तेरा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। और महाराज, मैंने धागा बांध दिया, और धागा बांध के फिर मुझे कोई मतलब नहीं, नगर में महाराज आ जाए तो वो कमेटी जाने, कमेटी लगाए चौका, महाराज को आहार दे, मुझे कोई मतलब नहीं। हे जीव, ये तू मूढ़ बना मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है कि मात्र धागा बांध दो और मेरा काम हो गया, कुछ चमत्कार हो जाएगा। विष्णु भाई, मुनिराज की पिछी में बांधेंगे धागा तो हो जाएगा चमत्कार, यह तेरे गृहीत मिथ्यात्व की निशानी है। इसलिए ना मुनिराज धागा बांधते हैं, ना भगवान धागा बांधते हैं, ना भगवान के मंदिर में धागा बनता है। अपने अंदर में रक्षा सूत्र बांधना है, वात्सल्य सूत्र बांधना है, क्योंकि 700 मुनिराज का उपसर्ग टला था और मैं मुनिराजों के उपसर्ग जीवन भर टालूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ऐसा ज्ञानचंद जी नियम लेगा तो तेरा रक्षाबंधन होगा। और धागा लेकर के बांध दिया महाराज। फिर संजय भाई, वे धागा भी क्यों बांधते? भगवान के चौखट पे बांध आए, हे भगवान तुम हमारी रक्षा करना, हम नहीं करेंगे तुम्हारी। पदमचंद जी पीपलू वाले, हम नहीं करेंगे तुम्हारी, तुम ही हमारी रक्षा करना। इसलिए हमने एक धागा बांध दिया, और एक धागा बांधने से हमारा काम पूर्ण हो गया। अब बचा तुम्हारा काम, तो तुम हमारी चौखट पे बैठो और हमारी रक्षा करो। हे जीव, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। इसलिए इस गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तब धर्म होगा। इस मिथ्या से धर्म होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।